नमस्कार दोस्तों। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अब एक नए तरीके का अलर्ट या मैसेज टैक्स पेयर्स को भेजना स्टार्ट कर दिया है। और ये अलर्ट उन लोगों के लिए है जो कि आईटीआर फाइल नहीं करते हैं या जिन्होंने असेसमेंट ईयर 25-26 की आईटीआर फाइल नहीं की है। इससे पहले डिपार्टमेंट ने जो कैंपेन चलाया था अलर्ट भेजने का, वो उन लोगों के लिए चलाया था जिन्होंने काफ़ी हाई रिफंड क्लेम किए हुए थे। उन्हें रिक्वेस्ट की थी कि अगर आपने फेक डिडक्शंस या फेक रिफंड क्लेम किया है तो आप अपनी आईटीआर को रिवाइज कर सकते हैं। लेकिन अब जो ये दूसरा कैंपेन इन्होंने स्टार्ट किया है, ये उन लोगों के लिए स्टार्ट किया गया है जिन्होंने अभी तक अपनी आईटीआर को फाइल नहीं किया है। आज के वीडियो में हम इसी अलर्ट को या मैसेज को रिव्यू करने वाले हैं और समझेंगे कि इसमें आपको करना क्या है। क्या आपको आईटीआर फाइल करनी होगी या फिर आप इस मैसेज को इग्नोर कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ सीए श्वेता सक्सेना। आप देख रहे हैं हमारा चैनल टैक्स सॉल्यूशंस और इस चैनल पर हम आपके लिए फाइनेंस और टैक्स से रिलेटेड वीडियोस लेकर आते हैं। तो इस मैसेज में कहा गया है कि बिलेटेड या रिवाइज्ड रिटर्न फाइल करने की लास्ट डेट 31 दिसंबर है फॉर असेसमेंट ईयर 25-26, मतलब फाइनेंशियल ईयर 24-25 की अगर आपने आईटीआर फाइल नहीं की है तो लास्ट डेट एंड होने वाली है 31 दिसंबर। और यहाँ पर कुछ ट्रांजेक्शन्स मेंशन हैं। अगर ये ट्रांजेक्शन्स आपके 26 एएस में आ रहे हैं या आपके एआईएस में आ रहे हैं या फिर आपके बैंक अकाउंट में कुछ ऐसे ट्रांजैक्शंस आ रहे हैं तो आप अपनी आईटीआर को ज़रूर फाइल कर दें। अब इन्होंने यहाँ पर कौन कौन से ट्रांजैक्शंस बताए हैं। कह रहे हैं कि भले ही आपकी इनकम बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट जो कि 3 लाख रुपए है, भले ही आपकी इनकम इस लिमिट से कम आती हो, लेकिन अगर कुछ ऐसे ट्रांजेक्शन्स हैं आपके तो आपको अपनी आईटीआर को ज़रूर फाइल करना चाहिए। कौन से ट्रांजेक्शन्स बोल रहे हैं कि अगर आप इनकम टैक्स रिफंड क्लेम करना चाहते हैं, कहीं से आपका टीडीएस डिडक्ट हुआ है और आप रिफंड क्लेम करना चाहते हैं, या फिर आपके कोई फॉरेन असेट्स हैं, अगर आप वीज़ा या लोन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, अगर आपका टीडीएस डिडक्ट हुआ है और वो 25,000 रुपये से ज़्यादा का है, अगर आप सीनियर सिटीजन हैं तो अगर आपका टीडीएस डिडक्ट हुआ है वो 50,000 रुपये से ज़्यादा का है, अगर आपने अपने सेविंग अकाउंट में 50 लाख रुपये से ज़्यादा डिपॉजिट करवाया है, अगर आपने कोई फॉरेन ट्रैवल की है या आपने किसी दूसरे पर्सन के लिए फॉरेन ट्रैवलिंग का खर्चा किया है जो कि 2 लाख रुपए से ज़्यादा का है, अगर आपका इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंडिचर 1 लाख रुपए से ज़्यादा का है, अगर आपका बिजनेस टर्नओवर 60 लाख रुपए से ज़्यादा का है या आपकी प्रोफेशनल रिसीट्स 10 लाख रुपए से ज़्यादा की हैं, अगर आपने अपने करंट अकाउंट में 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा डिपॉजिट करवाए हैं, अगर ये सारे ट्रांजैक्शंस आपके हैं और आप अपनी आईटीआर को फाइल नहीं करते हैं या आपने इस साल की आईटीआर फाइल नहीं की है तो आपको अपनी आईटीआर को फाइल कर देना है। भले ही आपकी इनकम कुछ ना हो रही हो, भले ही आप लॉस में जा रहे हो, लेकिन अगर ये ट्रांजैक्शंस हैं, लोन या वीज़ा के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आईटीआर ज़रूर फाइल करिएगा, क्योंकि उसके बिना आपको बहुत दिक्कत आएगी अपने लोन या वीज़ा के लिए। इसके बाद नीचे पैराग्राफ में बताया है इन्होंने कि 16 सितंबर आईटीआर फाइलिंग की ड्यू डेट थी। अगर आपने वो डेट मिस कर दी है तो आप अभी भी अपनी बिलेटेड आईटीआर फाइल कर सकते हैं, जिस पर कि आपको कुछ लेट फीस चार्ज की जाएगी। और अगर आप करेक्शंस करना चाहते हैं तो उसके लिए आप अपनी रिवाइज आईटीआर फाइल कर सकते हैं। लास्ट में इन्होंने एक नोट भी दे दिया है कि अगर आपके ऊपर आईटीआर फाइलिंग मैंडेटरी होती है और इसके बावजूद आपने अपनी आईटीआर को फाइल नहीं किया है तो बहुत चांसेस हैं कि आपके स्क्रूटनी के ऑर्डर्स इशू किए जा सकते हैं और कोई लीगल या टैक्स कॉन्सिक्वेंसेस भी हो सकते हैं। अब अगर आपकी इनकम बहुत कम है तो आपके पास 2 रास्ते हैं। अगर आप मेंटल पीस चाहते हैं तो आप अपनी निल की आईटीआर फाइल कर सकते हैं और दिखा सकते हैं कि हमारी इनकम बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से कम है। दूसरा तरीका कि आप इस मैसेज को इग्नोर कर सकते हैं। लेकिन अगर आप किसी भी ऐसी कैटेगरी में फॉल करते हैं जो इस मैसेज के अंदर बताई गई है तो आपको अपना आईटीआर ज़रूर फाइल कर देना चाहिए, वरना सेक्शन 133(6) का नोटिस भी इशू हो सकता है और सेक्शन 148 में भी स्क्रूटनी के ऑर्डर्स इशू किए जा सकते हैं। आईटीआर फाइलिंग के लिए अगर आप हमारी पेड सर्विसेज चाहते हैं तो हमें व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और अगर किसी मैटर में आपको हमारी कंसल्टेंसी चाहिए है तो उसके लिए भी आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल साबित हुआ होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ एंड हेल्दी। बाय बाय।